दिल्ली की बात करें तो फिलहाल ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन एयर क्वालिटी में फिलहाल किसी तरह का कोई सुधार, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। ग्राफ 4 कल सुबह 8 बजे से लागू हो गया था, लेकिन बावजूद उसके जस का तस अभी पोल्यूशन बना हुआ है, यानी AQI अभी भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर तरफ स्मॉग छाया हुआ है, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने देखने में आ रही है। लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि कल सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि ग्राफ 4 लागू हो गया है। पहले ग्राफ 1, फिर ग्राफ 2, ग्राफ 3 और ग्राफ 4 यानी स्टेजेस में ये बढ़ाते चले गए, लेकिन बावजूद उसके अभी भी पोल्यूशन में, प्रदूषण में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, लोगों को ऐसे में दिक्कतें हो रही हैं। तो वायु प्रदूषण को लेकर कल एक इंपॉर्टेंट बैठक भी की गई, जिसमें एनवायरनमेंट मिनिस्टर शामिल थे दिल्ली के गोपाल राय, और तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन बावजूद उसके कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। जावेद मंसूरी इस वक्त ITO दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा प्रियंका कांडपाल हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रही हैं। प्रियंका, जरा आप बताएं, आप गाजीपुर में हैं, कल और आज में क्या कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको? देखिए, विजिबिलिटी में जाहिर तौर पर कल की तुलना में आज बहुत सुधार है। मैं गाजीपुर आनंद विहार के बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कल हम बिल्कुल कुछ नहीं देख पा रहे थे। आज विजिबिलिटी में सुधार है, लेकिन प्रदूषण का स्तर कल के जितना ही बना हुआ है। अभी लेटेस्ट AQI की अगर बात करें तो 488 हैजार्डस जिसे कहा जाता है, बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो बना हुआ है। हालांकि कल शाम को ये 495 496 तक पहुंच गया था, उसके बाद ये थोड़ा कम होता हुआ जरूर दिख रहा है। हर घंटे 2-2 पॉइंट कम होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन ये स्थितियां साफ बता रही हैं कि विजिबिलिटी में सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण लेवल अभी भी बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। ग्राफ 4 लागू हो गया है। स्कूलों को बंद करने का आदेश पहले ही हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 10th और 12th थे उसके लिए भी बात की गई थी, और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अब ऑनलाइन क्लास को एक्सेप्ट कर लिया है। 22-23 तारीख तक इनके यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और ताकि कोई भी जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी ना आना पड़े। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रही थी उसमें ये कहा गया था कि 10th और 12th के बच्चे, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड में जा रहे थे, तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी क्या उनके लंग्स स्टील के बने हैं जो उनको ऐसे वातावरण में बाहर भेजा जा रहा है। उसी का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऑनलाइन क्लासेस के मोड को एक्सेप्ट कर लिया है। विजिबिलिटी में सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी हैजर्डस लेवल पर बना हुआ है। पंकज, बिल्कुल, आपने प्रियंका को सुना। जावेद, आपसे जरा समझना चाहेंगे, आप भी कुछ अंतर देख पा रहे हैं कल में और आज में, या लगभग वैसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि इतने सारे ट्रक्स जो बाहर से आते हैं उन पर रोक थी, यानी वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे दिल्ली में, तो क्या उसका असर नजर आ रहा है कुछ? देखिए, जो ग्रैप दिल्ली में लगाए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको किसी तरह से काबू किया जा सके। देखिए, हम सुबह अक्षरधाम पर थे और अभी हम ITO पर मौजूद हैं। ITO से एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। विजिबिलिटी में सुधार ज़रूर हुआ है, जैसा कि प्रियंका भी बता रही थी, लेकिन अभी भी जो पोल्यूशन लेवल है वो बेहद चिंता का सबब बना हुआ है, बेहद गंभीर श्रेणी में है। लेकिन एक ट्रेंड कल से अब तक दिखाई दे रहा है, डाउन हो रहा है 0.1 या 2 करके। अभी 488 है सुबह 8 बजे का। आप देखेंगे स्मॉग की लेयर अभी भी नज़र आ रही है। लेकिन ITO के बारे में मैं आपको बताऊं, ITO सभी 32 स्टेशन में वो अकेला स्टेशन है जो 400 से नीचे जिसका AQI है 396 AQI अभी इस वक्त ITO का है, यानी कि ITO अकेला ऐसा स्टेशन है जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। इसके अलावा 31 ऐसे स्टेशन हैं जो सीवियर प्लस कैटेगरी में है। तो ऐसे में कल से जब 495 कल शाम पहुंचा था, उसके बाद से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी भी सुकून की बात नहीं है। बेहद गंभीर श्रेणी में अभी भी पोल्यूशन बना हुआ है और अभी भी ग्राफ 4 लागू ही रहेगा। ये जो AQI है बेहद खतरनाक है बच्चों बुजुर्गों के लिए। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि क्या 1-2 दिन में इसमें कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी हम थोड़ी सी हवा महसूस कर रहे हैं, और अगर हवा चलती है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सुधार इसमें हो सकता है। लेकिन अभी भी
बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली का ओवरऑल AQI बना हुआ है। पंकज, चलिए, जावेद मंसूरी और प्रियंका कांडपाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने तस्वीर जो दिखाई, कम से कम आज विजिबिलिटी कल से इंप्रूव्ड है, लेकिन AQI लेवल अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। तो जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादातर घरों में रहें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और ये अच्छी बात है कि स्कूल फिलहाल बंद है, लेकिन अगर NCR की हम बात करें तो गुरुग्राम की बात करें तो 23 नवंबर तक 12वीं क्लास जो है फिजिकल क्लास नहीं होंगी, यानी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। नोएडा में भी अगर हम बात करें तो 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के जो डायरेक्शंस हैं वो जारी कर दिए गए, आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्लास 12 तक सभी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस होंगे। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में सभी क्लासेस 12वीं तक की ऑनलाइन मोड पर ही अगले आदेश तक संचालित होंगी, यानी ऑफलाइन क्लासेस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अलावा NCR की भी अगर हम बात करें, उसमें गाजियाबाद हो और साथ ही साथ नोएडा की बात करें हम, यानी यहाँ, और साथ ही गुरुग्राम की भी बात करें तो यहाँ अब अगले आदेश तक 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो भी अब फिजिकल क्लास नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी किया गया था और एक तरह से सवाल किया गया था कि क्या उनके जो लंग्स हैं वो स्टील के बने हुए हैं। तो लिहाजा अब ये चेंज भी किया गया है, यानी NCR रीजन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई, यानी ये भी ऑनलाइन मोड पर ही क्लासेस होंगी अगले आदेश तक। और वहीं पराली जलाने को लेकर आरोपों का सिलसिला चढ़ पड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है? उत्तर भारत में कहां कितनी पराली जलाई गई, इसका अब एक डेटा सामने आया है। तो पिछले 24 घंटे में पंजाब में सबसे ज्यादा 1251 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो 36 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 133 पराली जलाने के मामले साममने आए हैं। और राजस्थान पिछले 24 घंटे में 152 पराली जलाने के मामले आए हैं। अलग अलग स्टेट्स का हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 639 पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रदेशों की हम आपको बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 152, 133 उत्तर प्रदेश, 36 हरियाणा और 1251 पंजाब और मध्य प्रदेश में 639 पराली जलाने के मामले। और इससे भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है पर्यावरण को दूषित करने में, इसका भी, पराली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है, राजनीति हो रही है। हरियाणा सरकार के पर्यावरण मंत्री ने पराली जलाने को लेकर न्यूज 18 इंडिया से क्या कुछ कहा, जरा उनकी आपको बात सुनवा दें। हमारे साथ खुद एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राव साहब, लगातार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अभी आतिशी, वो पराली के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि पराली हरियाणा के अंदर जल रही है, इस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, आसपास का, वो खराब हो रहा है। पंजाब ने बड़ा सुधार किया है, ऐसा वो उनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी हुई थी और उन्होंने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी वगैरह को फटकार लगाई कि हरियाणा से आप कुछ सबक लो और हरियाणा की राह पे चलो। और पिछले दिनों जो रिकॉर्ड देखा गया उसमें हरियाणा में पराली के केस कम आए, पंजाब में ज्यादा आए। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं पंजाब और दिल्ली की आप आदमी पार्टी की सरकार से कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके ये लोगों के जीवन के स्वास्थ्य का हमारा खिलवाड़ ना हो। हम इसका एक सॉल्यूशन ऐसा ढूंढें जिससे ये पोल्यूशन कम हो सके और राजनीतिक मुद्दा हम इसे ना बनाएं। सब आपस में बैठ करके इसकी गहन चर्चा करें कि ये आखिर इन दिनों में क्यों होता है और हर साल होता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर, आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने पिछले दिनों भी डिपार्टमेंट में मीटिंग की, इसकी कोशिश की कि ये पोल्यूशन कम हो, लेकिन अकेला एक हरियाणा इसमें कार्रवाई नहीं कर सकता और कार्रवाई करेगा तो उसका असर भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम सब बैठ के NCR के लोग इस पर एकमुश्त होकर फैसला ना करेंगे कि प्रदूषण कम हो तो उस पर एक हमें गहन चर्चा करनी चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।